चलिए शांत हो जाइए सब कोई। आवाज़ नहीं जा रही इसमें। हाँ, इसमें आवाज़ नहीं जाएगा। ये भी कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, ठीक ठीक हो जाएगा। अच्छा, बोल करके देख लेना जल्दी है, साथ कितना होगा वायरस हाँ, मिला करके देख लेना। हेलो, सुना दे रहा सबको? चलिए, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे और आपके सर पढ़ाए भी हैं फिजिक्स में, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम किया जाता है या घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, हर किसी के घर में मीटर लगा होगा, लगा है ना? हर किसी घर में मीटर लगा है ना कि नहीं लगा है? अब जिनके घर नहीं लगा है तो भाई बीपीएल से नीचे नहीं होंगे, एपीएल में होंगे काफ़ी अमीर आदमी होंगे, डायरेक्ट टैक्स देते होंगे तो कहाँ से लगेगा। बट बिजली बिल सबको पे करना होता है ना, चाहे गरीब हो या अमीर हो या कोई भी हो, सबको बिजली बिल पे करना है। उसके लिए हर किसी के घर में क्या लगा है? मीटर लगा है। उस मीटर का खासियत एक चीज़ है कि जो हम लोग बिजली बिल जो पे करते हैं वह एनर्जी का पे करते हैं। किस चीज़ का पे करते हैं? अरे क्या चीज़ का? एनर्जी मतलब ऊर्जा का। क्या चीज़ का? लेकिन यहाँ पे जो ऊर्जा का जो बिजली बिल पे किया जाता है वह बेसिकली किलो वाट आवर में पे करते हैं, मतलब यूनिट में। क्या चीज़ में? यूनिट का मतलब होता है किलो वाट आवर। किलो वाट आवर या किलो वाट घंटा भी बोल सकते हैं, है ना। आवर का मतलब घंटा ही होता है ना। तो आप उसको घंटा बोलिए या फिर आवर बोलिए, बात एक ही चीज़ है, ठीक है। समझ आ रहा बात को? या उसको हम लोग एक यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इतना तो समझ आता है। चलिए आप सुनिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में हम लोग को 2-3 बातों को ध्यान में रखना है। पहला चीज़ सुनो कि अगर वाट में अगर दिया है, मान लीजिए पावर अगर वाट में दिया है तो सबसे पहले इसको किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे। क्या में कन्वर्ट कीजिएगा? और इसके बाद उसमें आवर में भी कन्वर्ट करें। किलो वाट तो हो गया, साथ ही साथ उसको क्या में कन्वर्ट करेंगे? आवर में, तभी वह आ जाएगा किलो वाट आवर। और इसके बाद हम लोग उसको एक यूनिट बोलेंगे और एक यूनिट के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें जो प्राइस जो पे किया हुआ रहता है या प्राइस जो टैग किया हुआ रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिजली भी पे करते हैं, है ना। चलिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसके बाद हम लोग समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से हम लोग बिजली भी पे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑन योर बिल इज मेजर्ड इन विच यूनिट। यानी कि घर में जो हम बिजली बिल जो पे करते हैं उसका यूनिट बताना बेसिकली, है ना। तो आप बताओ भाई, क्या वाट में पे करते हैं? नहीं, किलो वाट में। क्या में? इसका मतलब किलो वाट आवर। सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ना? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी। बट कहाँ गया मार्कर भाई? भूल गया क्या? क्या हो गया इसको? अच्छा कोई बात नहीं, क्या हो गया? चलिए देखिए, अगर देखा जाए तो हम लोग जो बिजली बिल पे जो करते हैं बेसिकली वो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी जिसका नाम है किलो वाट आवर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, करा कि यदि आपके बिजली मीटर की पिछली रीडिंग, मतलब जैसे आप सुनो मेरे बात सुनो, क्वेश्चन है कि यदि आपके बिजली मीटर जो है उसका जो पिछला जो यूनिट है वो 1500 किलो वाट आवर है, ठीक है। पहले कितना था? 1500 किलो वाट आवर, लेकिन बाद में रीडिंग देखा गया तो कितना था? 1700। पहले कितना? 1500, बाद में कितना? तो कितना एक्स्ट्रा हुआ? 200 ना। सिंपल है कि नहीं है? आप लोग चुटकी बजाते इसका आंसर दे देते। बताओ भाई, काफ़ी टैलेंटेड बच्चे मिले हैं भाई,
है ना, बहुत ही टैलेंटेड। बड़ी अपर साइड कैसे होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी ना, ऑफ साइड कैसे होगा ये? कोई बात नहीं, आई थिंक कि कोई बात नहीं, इधर से होगा। कहाँ गए सर? कोई सर नहीं है क्या? विकास, इसको अप साइड करो यार, देखो इसको, बोलो, बताओ जल्दी, क्वेश्चन आगे बताना। नेक्स्ट यहाँ से हो नहीं रहा है ना, 0 पेज है इसमें। बोलो जल्दी, किसमें? यहाँ से, किसमें? अच्छा, यहाँ से करना पड़ेगा। अबे यार, बहुत प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ और नहीं रहा इसमें। बोलो जल्दी, पता ये ऊपर नहीं हो रहा सर, इसका देखो। अच्छा, डायरेक्टली पीडीएफ है क्या? हाँ, वहाँ बगल से होगा, वहाँ से ले जाना होगा, एक्सप्लोर करना होगा। हाँ, यहाँ से ले जाइएगा ना, एक्सप्लोर कर लीजिएगा इसे। ठीक, नहीं हो रहा है, उस समय नहीं हो रहा था। हाँ, हो गया। यस, इसको जूम। यस, क्वेश्चन यहाँ से आंसर। करना होगा, इसको ले जाइए। इतना चाहते हैं इतना कर सकते हैं, ठीक, या इसको यहाँ से ले जा सकते हैं, इसको अप डाउन कर सकते हैं। अभी नहीं हो रहा था ना, तो अब देखिए करके हो रहा है। चलो, लिखना होगा तो पेन पर आ जाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 करें कि इफ द रेट पर यूनिट इज 5 रुपीज़। पर यूनिट कितना है? मतलब 1 यूनिट बिजली बिल का किराया कितना, पैसा कितना देना पड़ेगा? कितना? यस। फिर इसके बाद करें कि एंड यू कंज्यूम द 250 किलोवाट आवर। आप कितना किलोवाट आवर बिजली कंज्यूम करते हैं? 250। 1 यूनिट का कितना है और आप कंज्यूम कितना करते हैं? कंज्यूम का मतलब खर्च जो होता है बिजली, वो कितना होता है? 250 किलोवाट आवर। तो व्हाट इज योर एनर्जी चार्ज? मतलब आप जो बेसिकली जो एनर्जी जो कंज्यूम किए हैं उसमें टोटल आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर देखा जाए तो 1 यूनिट का कितना? 5 रुपया, और हम लोग खर्च कितना किए हैं? 250। देख रहे हो, 250 क्या होता है? देखो, तो अगर देखा जाए तो इस दिया हुआ है 1 यूनिट का जो प्राइस है ना, यानी कि 1 यूनिट का जो प्राइस है वो कितना है? 5 रुपये। ठीक है, 5 रुपये, और कंज्यूम किया गया कितना? 250 यूनिट। तो 250 यूनिट की अगर बात किया जाए तो इसको 250 से क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई। यार कितना आएगा भाई? 5 × 0 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और 10 और 2 12, 1250 रुपये। कहीं है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, है ना। ठीक है, पहले से बनाए थे क्या आप लोग? अरे यार, तो बनाए तो बोलना चाहिए ना, एक ही क्वेश्चन में क्यों लगे हम लोग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, अब ठीक क्वेश्चन आया, ठीक है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है देखो, 10 बल्ब है। कितना बल्ब है? और कर प्रत्येक बल्ब जो है वो 50 वाट का है। कितना वाट का? एक बल्ब का पावर कितना है? 50। तो 10 बल्ब का कितना होगा? 10 बल्ब का अगर पावर निकाला जाए तो 10 बल्ब का 500 हुआ। अब एक दिन वो 10 घंटा जलाया जाता है। एक दिन में कितना?
तो पूछ रहा है कि 30 दिन में कुल कितना एनर्जी खत्म करेगा इसका। पहले इसको सॉल्व करते हैं ना, है ना। अब बताओ एक बल्ब कितना 50 वाट का है, तो 10 बल्ब का ऐसे भी 10 गुना 50 कितना 500, भाई 500 हुआ ना। यानी कि 10 बल्ब का टोटल अगर पावर की अगर बात किया जाए, है ना, पावर की अगर बात करें कितना आ जाएगा 500। और एक दिन में वो कितना खत्म होता है, जलाया जाता है कितना, और 30 दिन का निकलना है ना। तो देखो बहुत सब तो मल्टीप्लाई करना है और इसमें करना ही क्या है देख लो। सबसे पहले देखो सुनो, अगर देखा जाए यहाँ पे पावर की अगर बात करते हैं, है ना, पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, यस। तो अगर पावर की अगर बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, सुनो 10 बल्ब का पावर की अगर बात करते हैं, ठीक है, देखिए अगर 10 बल्ब की अगर पावर की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या चीज़ आएगा यहाँ पे, देखो पावर अगर दिया हुआ है एक बल्ब का कितना 50 वाट, यही दिया हुआ है। अगर पावर अगर देखा जाए पावर ऑफ 10, है ना, पावर ऑफ 10 बल्ब, अगर 10 बल्ब की अगर पावर की अगर बात किया जाए तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू कितना 50, यानी कि कितना आ जाएगा बोलिए, ये आ गया 500 वाट आएगा, ये ना आया। अब देखिए ये आ गया क्या चाहिए हम लोग को, 10 बल्ब का टोटल पावर आ गया। अब हम लोग को बताना है कि एक दिन में कितना जलाया जाता है, तो बताइए। यानी कि अगर देखा जाए एनर्जी खत्म, अगर देखा जाए एनर्जी कंजम्पशन की अगर बात करते हैं तो एनर्जी जो टोटल जो यूज हो रहा है, तो एनर्जी इक्वल टू आपको फॉर्मूला पता होगा, P इंटू क्या होता है T, मतलब पावर इंटू टाइम, पावर इंटू, तो पावर कितना आ गया बताइए 500 है ना, और टाइम कितना 10 घंटा भी तो जलाए जा रहे हैं, तो 10 घंटा तो लिखिएगा ना आप, और उसमें 30 दिन और भी जलाया जा रहा है, तो 30 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो ये देखो वाट, इसका वाट और इसका आवर, तो ये वाट आवर में अभी आंसर आएगा। तो बताइए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 2 और 2 कितना जीरो आएगा 4 0, तो ऐसे ही आएगा। और 5 3 कितना आएगा 15, ये आ गया वाट आवर, है ना, ये क्या चीज में आ जाएगा वाट आवर में, ये ना आएगा। पहले देखो एक इसमें आ गया वाट आवर में ही ना आएगा। आप एक चीज देख रहे हो, देखो एनर्जी जो यूज किया जाएगा 10 बल्ब के द्वारा 30 दिन में, समझ बात को, एनर्जी जो यूज किया जाएगा या एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा 10 बल्ब के द्वारा 30 दिन में, देखो 500 तो आया था इसका पावर 10 बल्ब का, एक दिन में कितना जलाया जा रहा 10 घंटा, और कितना 30 दिन की बात की जा रही ना, तो 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देते तो पूरा आ गया ना 1 महीने का 10 बल्ब के द्वारा, तो ये आ गया एनर्जी, ये आ गया क्या चीज। लेकिन हम लोग जो पैसा पे करते हो एनर्जी में नहीं पे करते, सुनो मेरा बात, हम लोग जो पैसे जो पे करते, सुनो, हम लोग जो पैसे पे करते हैं वो एनर्जी में नहीं पे करते हैं, वह किलो वाट आवर में पे करते हैं। और अभी हम लोग का क्या आया है, ये किलो वाट में आया है, और किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से क्या कीजिएगा, यस 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। तो आप देख लो भाई, एनर्जी इज इक्वल टू अगर देखा जाए किलो वाट आवर में अगर निकालना होगा तो हम लोग के पास आ गया कितना 1 2 3 4, ये वाट आवर है ये था, इसको 1000 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये आ जाएगा किलो वाट आवर में आएगा। आप 3 0 से 3 0 एकदम उड़ा दीजिए भाई, कितना आ जाएगा बताइए, यानी कि 150 किलो वाट आवर। भाई कोई तो पिछले बार बोले थे 15,000, कौन बोला सर 15,000, कोई बोला था 15,000, अच्छा गुना करना, कुछ ज़्यादा गुना कर दिया आप शायद, है ना, एक स्टेप आगे चल गए। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ना, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तीनों सही नहीं है दोस्त, जो पूछा जाएगा और जैसा पूछा जाएगा उसी के अनुसार आंसर भी देना है। आप लोग लिखते जा रहे हैं या फिर लिख लिए हैं, लिख लिए हैं, वाह, नहीं लिखना है, वाह, चलिए कोई बात नहीं। क्या हो गया, अच्छा इसको हटा दे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है? चलिए क्वेश्चन देखिए, सुनो। यह क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, इजी ही क्वेश्चन है। करें कि 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ 100 वाट ईच आर यूज फॉर 8 आवर्स डेली। करें कि 2 बल्ब है और प्रत्येक बल्ब की अगर पावर की अगर बात करते हैं तो 100 वाट का है ना। तो बताओ 2 बल्ब कितने वाट का हुआ? गधा कहीं के, एक बल्ब 100 वाट का है तो 2 को 200 न हुआ है, तो 50-50 बोल रहा है? मतलब 2 बल्ब है और एक बल्ब कितना वाट का, तो 2 बल्ब कितना हो गया? 200 ना। काफी सस्ता कंफ्यूज हुए हैं दोस्त। अच्छा गोविंद के, उससे मैटर नहीं करता है ना। तो देखो क्वेश्चन है 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ 100 वाट ईच आर यूज फॉर 8 आवर्स, और दोनों बल्ब को बोला है कि कितना यूज किया जा रहा है? 8 घंटा। पर डे कितना यूज किया जाता है? ठीक है। और करें कि इफ द रेट इज 0.75 रुपीज, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूज देम फॉर 1 डे। एक दिन का ही निकालना है कि एक दिन में टोटल कितना खर्च किया जाएगा, या एक दिन का टोटल प्राइस कितना कंज्यूम किया जाएगा, एनर्जी जो कंज्यूम किया जाएगा उसका टोटल कितना प्राइस लगेगा, है ना। पैसे निकालने हैं कि कितना लगेगा एक दिन का, है ना। ऐसे अगर आप देखोगे निकालो 1.2 रुपीज़ ही आएगा, लेकिन फिर भी इसको हम लोग निकाल के देखते हैं भाई कितना आएगा। तो देखिए सबसे पहले पावर निकाल लीजिए, है ना। पावर ऑफ 2 बल्ब, देखिए क्या निकालेगा? पावर ऑफ 2 बल्ब, यस। पावर ऑफ 2 बल्ब की अगर बात करते हैं तो कितना आ जाएगा? एक बल्ब कितना? 100 वाट, तो 2 बल्ब कितना हो जाएगा दोस्त? आ गया 200 वाट। अब पर डे कितना उसको जलाया जा रहा है? बल्ब 8 घंटे, है ना। तो इसका मतलब एनर्जी निकाल देंगे आप, है ना। एनर्जी इक्वल टू पी इंटू क्या जानते हैं हम लोग? टी। पी इंटू पी कितना आ गया? 200, ठीक है। और पर डे जलाए कितना जा रहा है? 8 घंटा। तो आएगा कितना? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1600 वाट आवर। बट हमको इसको कन्वर्ट क्या में करना है? किलो वाट में, क्योंकि हम लोग पैसे पे करते हैं यूनिट का। क्या चीज़ का? यूनिट का मतलब क्या? किलो वाट आवर। तो किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, है ना। इसको 1000 से क्या कर दीजिएगा? डिवाइड। तो देख लो भाई एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए? 1600 तो पहले से है, 1600 वाट आवर, 1000 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलो वाट आवर में, आ जाएगा किलो वाट। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कटे जाएगा, ये आ जाएगा 1.6 किलो वाट आवर। यही आएगा क्या? एनर्जी अगर देखा जाए तो 1.6 किलो वाट आवर। और क्वेश्चन में प्राइस दिया है कि एक यूनिट का पैसा जो पे किया जाएगा वह है 0.75 रुपीज़। यही है क्या? एक यूनिट का पैसा कितना है? तो अब बताइए हमारे पास कितना यूनिट आ गया? 1.6 यूनिट आ गया, ये ना यार। अब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ लिख देने नीचे, चाहे यहीं लिख देंगे, नहीं तो कहेंगे दूसरा क्वेश्चन में। देखो टोटल प्राइस निकाल देते हैं यार, टोटल, हाँ प्राइस की तो बात कर रहे हैं। देखो टोटल प्राइस की अगर बात करते हैं तो देखो एक यूनिट का प्राइस कितना दिया है? 0.75 रुपीज़, और हमारे पास यूनिट कितना? 1.6, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 रुपीज़ से, तो जो यस अगर इसको सॉल्व कर दें मल्टीप्लाई आता है 16 5 जा 80 का 0। अब ये ना कैरी कितना हो गया? 8, और 16 7 जा कितना होता है? हाँ 16 7 जा कितना होता है? हाँ मल्टीप्लाई टेबल आता है ना, बताइए कितना होता है? कितना होता है? अब 16 देखो तो 16 इंटू 7 करो, बताओ कितना टेबल होता है? कितना होता है? 100 मार के कहा हूँ, कितना हुआ? अब 16 ना दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 16 है, 16 इंटू 7 करो,
100 और यहाँ कैरी कितना था 8, जोड़िए कितना है 120, 120 ना, यस 120। और अब देखो पॉइंट लगा दो, 2 यहाँ 1 यहाँ 3, तो 1 2 3 यहाँ डेसिमल दे दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना 1.2, यही ना आएगा। अगर आंसर देखा जाए कितना आ जाएगा 1.2। टेबल याद करके आया करो तुम लोग, 16 17 18 19 सब है। 142 हो जा रहा देखो बच्चा का है, ठीक है। कितना आ जाएगा 1.2 रुपीज़, यही आएगा क्या, यही ना आएगा। चलो फटाफट लिखिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो, और नहीं तो आगे बढ़ेंगे भाई, नहीं पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं, तू ही होगा हम जान रहे हैं, तू ही कमेंट किया है। जलता है बेचारा, क्या करोगे। लिख लिया आप लोग, नहीं लिखे, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए। दिखाई दे रहा आप लोग को, वाह नहीं मिटा रहे, लिखिए जल्दी जल्दी। है देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। लिख लिया आप लोग सब, हिंदी में कि इंग्लिश में? अच्छा हिंदी में। पीडीएफ तो आई थिंक आप लोग के ग्रुप में चला गया होगा, फिर भी कुछ बच्चे को फोटो ही खींचना है तो क्या करेंगे, खींच लीजिए भाई, हम भी अच्छे ही थे, हमको भी खींच ही सकते थे आप, है ना। क्या बोल रहे हैं, यस देखो, तो वही चीज तो बोले कि आपके ग्रुप में पीडीएफ वगैरह भेज दिया गया है ना। लिख लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे, आई थिंक इस पीडीएफ का क्वेश्चन यही लास्ट है ना। और इसको तो आप लोग बना ही सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग बनाने का, अगर बन जाए तो बन जाएगा। देखिए बनाइए तो, लास्ट क्वेश्चन बनाइए, शायद बन जाए आप लोग से। पहले क्वेश्चन लिखिए तो कॉपी में, लास्ट वाला क्वेश्चन लिखिए और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व कीजिए, ये इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा आप लोग से। कितना है बॉय साइड, लास्ट क्वेश्चन का आंसर 90 आया, और बैक साइड लास्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है? लास्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है? आप लोग बनाए, नहीं बनाए? एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। पावर दिया हुआ है, टाइम से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। टाइम चाहे कुछ भी हो, टाइम आवर में हो सकता है, दिन में हो सकता है, महीना में हो सकता है, साल में हो सकता है ना। तो आप पहले टाइम को देखो कि क्या चीज़ है, और पावर जो दिया है उसको एनर्जी को कन्वर्ट करिए। हाँ किसको, आप लोग पढ़ाई नहीं हो रहा है, ये पढ़ लिए? पता नहीं जी। लिख लिया आप लोग?
देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन है, सुनिए, 1000 वाट का हीटर पर डे 1 घंटा चलाया जाता है। सुनो, एक हीटर है और उस हीटर का पावर कितना है? 1000। कितना है? अरे कितना है? देखो एक हीटर है और उसका पावर कितना दिया हुआ है, और पर डे चलाया जाता है 1 घंटा। कितना चलाया जाता है? और आपको निकालना है 30 दिन के लिए, है ना। 30 दिन के लिए यदि प्रति यूनिट का दर है 3 रुपया, 1 यूनिट का प्राइस कितना है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि 30 दिन में आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, है ना। 1000 वाट का कोई हीटर है, पर डे 1 घंटा चलाया जाता है, 30 दिन का आपको पैसा निकालना है, और 1 यूनिट का प्राइस है 3 रुपया। निकल जाएगा? निकल जाएगा। यानी कि पावर देखो सबसे पहले दिया हुआ है पावर, अगर P इक्वल टू अगर बात करते हैं तो पावर कितना दिया हुआ है? 1000। 1000 ही वाट में दिया है, दिया हुआ है 1000 वाट दिया हुआ है। चलिए टाइम भी दिया हुआ है क्या? 1 घंटा, और कितना दिन के लिए? तो एनर्जी निकाल लेंगे हम लोग। एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, P इंटू, यानी कि पावर हो गया 1000, और इसके बाद टाइम कितना? 1 घंटा पर डे, और कितने दिनों के लिए? 30। तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाट हो गया और ये हो गया आवर हो गया, ठीक है। अब किलो वाट तो अभी नहीं, चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 30,000 के आसपास आ जाएगा। 30,000 आ गया वाट आवर, है ना यार। और हम लोग को चाहिए किलो वाट आवर। वाट आवर तक है लेकिन किलो वाट आवर नहीं आया, इसलिए किलो वाट आवर में लाने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। कितना से डिवाइड कीजिएगा? यस, अगर मान लो कि अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दे 1000 से, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी जो है वह कन्वर्ट हो जाएगा किलो वाट आवर में। हम लोग के पास है 30,000 वाट आवर, और इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए 1000 से, तो यह आ जाएगा किलो वाट आवर, ठीक है। 0 से 0 काट दीजिए, 3 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 30 किलो वाट आवर, यानी कि 30 यूनिट आ गया। इसका मतलब नहीं, कितना यूनिट आ गया? 30 यूनिट। और 1 यूनिट का प्राइस कितना है? 1 यूनिट, अगर एक यूनिट की अगर बात करते हैं तो प्राइस है 3 रुपीज़, ठीक है। और 30 यूनिट की अगर बात किया जाए, 30 यूनिट मतलब यही, 30 यूनिट की अगर बात करते हैं तो आ जाएगा 30 गुना 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 90 रुपीज़। सभी का है? सॉल्व किया आप लोग? हाँ लिख लो। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन आप बोलेंगे, ठीक है। पीडीएफ में नहीं है, कुछ क्वेश्चन बोलेंगे, इसके बाद उसको लिखेंगे आप लोग। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, क्या बोल रहे हैं? लिखिए, बोर्डवा निकाल दे। क्या क्या बोलते रहते हैं जी। कमेंट में क्या बहस चल रहा है भाई? है झगड़ा उगड़ा भी कर रहे हैं क्या आप लोग? है महाभारत कर रहे हैं क्या आप लोग इसमें? अबे कमेंट में तुम लोग को महाभारत करना होता है क्या? है देखो बॉयज, कमेंट में कोई बकवास नहीं करना, ठीक है। लिख लिया आप लोग? क्वेश्चन बोले जो इसमें नहीं है, पीडीएफ में नहीं है, दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं खुद से, ठीक है ना। और जैसा भी बनाए वैसे ही इसमें भी बनाएंगे, ठीक है।
लिख लीजिए पहले, लिख लिए। बायो सर पढ़ाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे? अब जिस चीज़ का टीचर हम है ये नहीं वही कहोगे पढ़ाने के लिए, है? बताओ, गधों सुधर जाओ तुम लोग, ठीक है? चलिए लिखिए, बोले, लिखिए। एक घर में 4 बल्ब हैं। एक घर में 4 बल्ब है। कितना बल्ब है दोस्त? 4 बल्ब। तो एक रूम लिखो चाहे एक घर लिखो, घर ही घर 4 रूम का होगा तो 4 बल्ब लिख लो भाई, क्या कहो। एक घर में कितने बल्ब है? 4 बल्ब है। ब्रैकेट में लिख देंगे, प्रत्येक बल्ब जो है वो 60 वाट का है। यार तुम लोग पढ़ाने देगा कि नहीं, कि बकवासें करते रहे हम जिंदगी भर। फेक आईडी बना के तू कर रहा गधा तू है? छोड़ो ये सब रहने दो, कमेंट में होते रहता है, ठीक है? देखो भाई, बोले, हाँ हाँ, नागालैंड के आदमी हैं, जान चलो। क्या लिखे? एक घर में 4 बल्ब है ना? ब्रैकेट में लिखेगा, प्रत्येक बल्ब जो है 60 वाट का है। बल्ब मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे प्रत्येक बल्ब 60 वाट लिखना है ना? हाँ। और लिखो, और 2 पंखे, और 2 पंखे ब्रैकेट में लिखेंगे 75 वाट प्रत्येक। और 2 पंखे हाँ, अब ब्रैकेट में लिखेंगे 75 वाट प्रत्येक। अरे प्रत्येक 75 वाट का है 2 पंखा। हम बोले कि एक घर में 4 बल्ब, कितना बल्ब? ब्रैकेट में बोले कि प्रत्येक बल्ब जो है 50 वाट का है, ठीक है? बल्ब जो था 50 वाट ना, 60, अच्छा चलो 60 वाट का, ठीक। 60 हो गया ना? कॉमा दीजिए या कुछ, हाँ। और लिखिए 2 पंखे, क्या लिखेंगे? 2 पंखे ब्रैकेट में लिखिए प्रत्येक 75 वाट, ठीक है? 75 वाट, ठीक है? और एक टीवी, और क्या लिखेंगे? एक बीबी लिख देगा तुम लोग, वो एनर्जी कंज्यूम नहीं करती है दोस्त। टीवी लिखना तुम लोग, ठीक है? क्या लिखेंगे? और एक टीवी, ठीक है? ब्रैकेट में लिखिए 100 वाट, ब्रैकेट में लिखेंगे 100 वाट, लिख लिए? प्रत्येक लिख लेना, सॉरी कितना लिखे? टीवी कितना है? लिखिए रोज 6 घंटे चलता है, लिखिए रोज 6 घंटे चलते हैं, रोज 6 घंटे चलते हैं, लिख लिए? 10 दिनों में लिखेंगे 10 दिनों में कुल कितनी विद्युत ऊर्जा खपत होगी? 10 दिनों में कुल कितनी विद्युत ऊर्जा खपत होगी, लिख सकते हैं। लिख लिए? 10 दिनों में कुल कितनी विद्युत ऊर्जा खपत होगी, बन जाएगा? बन जाएगा सर। इजी है क्या? बहुत इजी। ठीक है, तो बना के दिखाइए फिर। कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहा है। देखो ऐसे बच्चे बहुत शानदार बच्चे होते हैं दोस्त, है ना? बहुत टैलेंट तो कूट कूट कर भरा है, पहचान नहीं पा रहे हैं लेकिन टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, सीक्रेट सुपरस्टार जिसको बोलते हैं हम लोग। पुनीत सुपरस्टार है, सीक्रेट सुपरस्टार। कॉपीराइट मार देगा अगर वो सुन लिया तो, ठीक है? चलिए बनाइए, कितना आ रहा है आंसर? बना लेंगे आप लोग? यस, बहुत बढ़िया दोस्त, बनाइए।
चलिए बनाइए, कितना आ रहा है आंसर बताएंगे मेरे को। इसको इरेज कर दें, ठीक है भाई। टोटल आंसर नहीं आएगा इतना, थोड़ा और सॉल्व कीजिए आप लोग अच्छे से। यस, गलती आ गया है ना, गलत आ गया, गलत आंसर आ गया। क्वेश्चन देखो, 60 वाट का लिखे हैं ना बल्ब, प्रत्येक दिन कितना 6 घंटा चला जाता है, 10 दिन का निकालना है। ठीक है, एक घर में कितने बल्ब हैं? 4। और पंखे कितने हैं? 2। टीवी कितना है? सभी को अगर देखा तो 10 घंटा ही चला जाता है, और 6 घंटा, और 10 दिन के लिए निकालना है। तो निकालिए, किलोवाट आवर में कन्वर्ट कीजिएगा इसको, किलोवाट घंटा में। कितना आ रहा है आंसर आपका भी? वही है सेम। यार इतना नहीं आएगा, थोड़ा तो चेंज आएगा, कुछ तो आएगा। इस साइड से बताइए कितना है आंसर। 29 पॉइंट आ रहा है। नहीं जी, इतना नहीं है। कितना आ रहा है बताइए सब। 10 दिन के लिए निकाल रहे हैं आप लोग है? 8 घंटा, 6 घंटा, बस 6 घंटा ना था, प्रत्येक दिन 6 घंटा चलाया जाता है। 8 घंटा लिखे क्या आप लोग? अबे 6 घंटा बोले थे, 6 घंटा ना बोले थे, तो फिर 8 घंटा। अबे 2 घंटा ज़्यादा सुनाई दे देगा उन लोग को यार। हाँ चलिए, अब बनाइए। कितना है आंसर? 6 घंटा के लिए निकालिए आप। 6 घंटा का उतना कैसे आ जाएगा? कितना है बॉस आपका? नहीं बनाया आप लोग? सबका अलग अलग निकालो, इसलिए गलत आ रहा है। तब अलग अलग एनर्जी आएगा, इसलिए गलत हो रहा है। लास्ट में सबको ऐड कीजिएगा। नहीं बनाया आप लोग? अबे यार देखो, आप सुनो मेरे बात सुनो। अगर पावर निकालेंगे बल्ब का, P = है ना, अगर बल्ब के लिए अगर पावर निकाला जाए तो बताइए पावर कितना दिया हुआ है? बताइए कितना दिया हुआ है? 29 पॉइंटर है। चलो देख लेते हैं। पावर ऑफ, सुनो, पावर ऑफ 4 बल्ब, 4 ना बल्ब है। चलो 4 बल्ब के लिए अगर पावर निकाला जाए तो बताइए कितना आएगा? 4 × 60 लिखिएगा, कितना आएगा बताइए? 240, यही ना। चलो अब इसके द्वारा जो एनर्जी जो कंज्यूम किया जाएगा है ना, E = बताइए ये कितना आया? 240 वाट आया। पर डे कितना चलाया जाता है बोलिए? 6 दिन। और कितना दिन के लिए निकालना है तो बताइए क्या चीज़ में आएगा? वाट, और इधर आवर, तो वाट आवर में आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते पहले देखो, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 0 0, 6 × 4, 6 4 जा कितना होता है? 6 4 जा 24 का 4 लिखिएगा, कैरी कितना होगा? और 6 2 जा 12, और कितना हो गया? और इसके बाद ये आ गया वाट आवर में, क्या में? बट हम लोग को कन्वर्ट क्या में करना है इसको? किलो वाट आवर में, यही ना। तो इसको 1000 से डिवाइड तो करेंगे ना। चलो भाई ये आ गया 4, इसको 1000 से पहले डिवाइड कर देते हैं तो 00 तो कट ही जाएगा। सुनो ये आ गया 14.4 किलो वाट आवर, ये आ गया ना। अबे 4 बल्ब का तो यही आएगा ना, यही ना आएगा? नो। हाँ चलो, ये तो बल्ब का आ गया। अब ऐसी पावर निकालें किसका? हाँ, पावर ऑफ 2 फैन।
है ना। और बताइए एक फैन का पावर कितना दिया है बताइए, 75, तो दो फैन का कितना आ जाएगा बताइए, 150 और ये आ गया वाट। ठीक है, अब इसको भाई देख लो, इसके लिए एनर्जी निकाल दीजिए, एनर्जी। तो एनर्जी बताइए 150 वाट का पंखा जो है, दो पंखा 10 दिन के लिए 6 घंटे पर डे चलाया जाए तो कितना आ जाएगा बताइए, 15 6 90 और यहाँ 00 और तो 9000 वाट आवर आ जाएगा। और इसको अगर 1000 से डिवाइड कर दिया जाए, है ना, तो 9000 को अगर 1000 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये आ जाएगा किलो वाट आवर में, तो ये आ गया 9 भाई, 30 कट ही जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 किलो वाट आवर। ठीक है, तो किसका आ गया, पंखा का, यही ना आएगा। इसके बाद देखिए अब हम लोग किसको फाइंड कर लेंगे, टीवी। चलो टीवी का निकाल लेते हैं। P इक्वल टू कितना दिया टीवी का बताइए, 100 वाट ना है। एनर्जी इसका कितना आएगा बोलिए, 100 हो गया और इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 घंटे और कितना 10 दिन के लिए आ जाएगा, तो 6000 आ जाएगा। ये आ गया वाट आवर में और इसको कन्वर्ट कर देंगे, 6000 वाट आवर था पहले, अब इसको 1000 से डिवाइड कर दिया जाए तो आ जाएगा क्या चीज में, किलो वाट आवर में। कितना गया, 6 किलो वाट आवर। और टोटल एनर्जी कंजम्पशन निकाला जाए तो टोटल अगर एनर्जी की अगर बात करते हैं हम लोग तो सबको जोड़ दीजिए। फर्स्ट कितना है बताइए, 14.4, उसमें ऐड कितना कर दीजिएगा 9, अब प्लस कितना ऐड करेंगे, कितना आ गया, ऐसे भी 20 आ गया, 29.4। ठीक है ना, इतना ही आंसर आया है। अगर आया है तो अच्छी बात है, आप तारीफ के काबिल हैं। क्या बोल रहे जी, वहाँ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और डायरेक्ट भी बनाएगा तो वही आंसर आएगा। तुम खिचड़ी बना दिया इसका मतलब, एक ही में सब मिक्स करके, है ना, और हम अलग दाल बना दिए, चावल बना दिए, चटनी बना दिए, चोखा बना दिए, जो भी करो आए। अच्छा कोई बात नहीं, किलो वाट आवर इतना ही आया सबका। बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं भाई। ठीक है, सबका नहीं आया जी, आप लोग नहीं लिखे, चले जिनका नहीं आया वो लिख लेंगे, है ना, प्लीज लिख लीजिए। आ गया, अच्छा कोई बात नहीं, हो गया। ओके, दैट्स ऑल टुडे, मिलते हैं कभी, तब तक दुआओं में याद कीजिएगा।